इस खुशगवार माहौल में सम्मानीय विष्णु साहब पधारे हैं, उनका स्वागत करने का जिम्मा मुझे दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने शब्दों को किस तरह से माला में पिरो के आपके लिए मैं कुछ कहूँ। आपके साथ श्रीमान प्रकाश जी नवी हस्ती के रूप में माने जाते हैं। हमारे प्रिय महिपाल जी चौधरी, उनके बारे में मैं दो शब्द जरूर बोलूँगा। हमारे छोटे भाई सुभाष जी प्रिंसिपल सर, हमारी प्यारी बच्चियों, बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही मतलब कि प्रतीक्षित यह आज का दिन है कि आज विष्णु साहब हमारे यहाँ पधारे हैं और अपने प्रभावशाली उद्बोधन से और कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वक्तव्य पेश करेंगे। आप लोगों को सुनिए, आपके आने का हमें बहुत ही खुशी है। मैं आपके बारे में जो मुझे जानकारी हासिल हुई है वो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इतिहास बहुत लंबा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। आप 1967 में आपका वक्त हरियाणा में हुआ था। हरियाणा से आप बीकानेर शिफ्ट हो गए और उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन थी वो हिसार हरियाणा में हुई थी और आपने यहीं नहीं आपके कदम रुके। उसके बाद आपने LLB दिल्ली में जाके करी और 1989 में सीमा सुरक्षा बल में आप सहायक कमांडेंट बने। BSF में आपने 4 साल अपनी सेवाएं दी। उसके बाद आपको तो नए नए सुजोगों का वो था ना, तो दिल्ली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस और वहाँ अपनी छाप छोड़ी, अपनी योग्यता का वहाँ टंका बनाया। 1997 में 1966 में छिन्मा में तो आप सेंटेक्स में भी आएंगे। मतलब हर क्षेत्र जीवन का जो होता है उसमें आपने जो है महारत हासिल की। 1997 में 97 में RS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसमें आपको जान के बहुत खुशी होगी, गर्व होगा। 23वां स्थान आपका RS और पुलिस मेरिट में आपने पुलिस सेवा में 2nd रैंक हासिल की। आपकी योग्यता, आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए सम्मानीय गहलोत साहब ने आपको एक तलवार स्वरूप और भेंट की और एक बड़ा पुरस्कार दिया। आप उसके बाद जब RPS बन गए, RPS बनने के बाद आप 7-8 स्थानों पे लिस्ट लंबी है। 7-8 स्थानों पे तो आप CO हैं, जो जैसे अभी हमारे डिप्टी साहब बैठे हैं। तो ये बहुत सर माफी करता हूँ, डिप्टी CO एक ही मानते हैं। एक ही है रैंक डिप्टी है, पोस्ट CO की है। जी है। 2008 में आपका प्रमोशन हुआ, आप एडिशनल SP के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे और कई जिलों में, मतलब इन्होंने बांसवाड़ा, भरतपुर, कई जिलों में जो है आपने, और हमें तो सौभाग्य मिला कि 2017 में आप एडिशनल SP अजमेर में रहे थे, तो किशनगढ़ आपके अंदर में 2018 में यानी आज से 6 साल पहले आपको सुपरटाइम स्कूल में प्रमोशन मिला और RPS से IPS बन गए। IPS बनना ऐसा लगता है कि जीवन का एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। अजमेर से पूर्व, अभी तो आप जैसे अजमेर में हैं, अजमेर से पूर्व आप झुंझुनू, गंगापुर, क्राइम ब्रांच, जयपुर, ACP बीकानेर, सर लिस्ट बहुत लंबे, मैं इतने नाम नहीं पढ़ पाऊंगा आपके, भरतपुर, और 2 बार आप कमांडेंट भी बने। यहाँ आपने PTS को कमांडेंट का भी जो है अपने कमांडेंट के रूप में भी आपने सेवा दी। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं आप। महावीर इंटरनेशनल से भी जुड़े हुए हैं।
आपकी रुचि में फोटोग्राफी, घुड़सवारी, बागवानी, आपके बारे में ये तो एक ब्रीफ में लिया मैंने। जो मुख्य बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो आपके सबके मतलब मेरे आपसे निकटता के संबंध है। एक जब हम लंच साथ कर रहे थे तो आपसे बात हुई थी, तो सर विद योर कन्फर्मेशन मैं शेयर करूँगा। मैं कहता हूँ आपने इतनी सफलता की सीढ़ियाँ कैसे पार की? तो जो इन्होंने बताया वो जवाब ने मेरा दिल छू लिया। इनका कहना था कि मैंने 3 बातों का हमेशा ध्यान में रखा। सबसे बढ़िया, मैंने अपनी सर्विस के प्रति ईमानदारी रखते हुए अपनी फैमिली के प्रति भी पूरी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि भाई सर्विस में लगे, फैमिली की, बच्चों की, पेरेंट्स की कोई चिंता नहीं है, तो बैलेंस बनाना मुझे कभी टेंशन नहीं हुई। बढ़िया बात की है। दूसरा, आपने बताया कि मैंने कभी जिंदगी में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा। मोहन साहब, ये तो मेरा फार्मूला है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखने का। तो मैंने भी ये रखा, जहाँ जिसको सबॉर्डिनेट को या सीनियर को कहीं कोई रिप्लाई देना है तो ऐसा नहीं यार मैं दे दूंगा, पूछ लेगा। मैंने जहाँ प्रॉम्प्ट एक्शन करके जवाब देना है वहाँ मैंने तुरंत जवाब दिया। और तीसरा एक बात है, वो तो बहुत ही जोरदार है कि मैंने कोई भी मेरे पास पीड़ित आया, कोई भी दुखिया आया, अपनी पीड़ा लेके आया, कोई भी शिकायत ले आया, तो उसके प्रति अपनी जवाबदेही पूरी समझते हुए और हमेशा उसको तवज्जो दी है। सामने उसकी शिकायत से कोई प्रभावशाली आदमी भी अगर तकलीफ में आ रहा है तो मैंने उसकी परवाह नहीं करी, उसकी हमेशा मदद करी है। और ये तो आपने ये बातें भी आप में छुपी है, और भी कई है आपके, कभी लंच पे और इनसे सुन लूँगा। और सर, एक बात की खुशी है कि आपकी फोटोकॉपी रूम में महिपाल जी हैं, बड़े काबिल जिम्मेदार ऑफिसर हैं। आपको कम से कम किशनगढ़ उपखंड की तो कई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत आप बैठे हो चिंता वैसे ये आपका प्यार है था। तो आपके प्रकाश जी पाटनी भाई साहब जो हैं, जैन समाज की शान है। अजमेर में कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जैन समाज का जिसमें आप नहीं रहते, आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से आप जो है जैन समाज के प्रति नहीं और दूसरी संस्थाओं के प्रति कहीं भी आपके पास कोई एक सोच है, ऊपर अप्रोच करने का एक सीढ़ी है। तो इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। कोर्डियल एस साहब भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, विष्णु साहब भी कर रहे थे कि बहुत ही नाइस नेचर के हैं प्रकाश जी पाटनी। मगर अब जहाँ पार्टी लग गया वहाँ नाइस तो होना ही होना है। तो सर, मैं अपने शब्दों को विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ। आप बता रहे महिपाल जी आए, प्रकाश जी आए, हमारा सारा स्टाफ बैठा है। सर, यहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया है, मैं कुछ तारीफ करूँगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेट करके चलते था। और हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ से निकल के बच्चे 5-4 साल बाद कोई महिपाल जी के जगह बैठा हुआ फिर कोई आपकी जगह बैठा हुआ, यही है। एक बात वो विराम देने से पहले मैं चाहता हूँ एक दफा विष्णु साहब का, पाटनी साहब का, महिपाल जी का और उपस्थित और कोई हो, उनका जोरदार तालियों